ही बोला। महादेव 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 महादेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं। आवाज़ तेरी कंट्रोल करो, बहुत इको हो रहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहरः मङ्गलाय तनोहरः मङ्गलाय तनोहरः शिवाय नमः ॐ हराय नमः ॐ शिव 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ हराय नमः ॐ हर 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 हराय नमः ॐ हर 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 हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ हराय नमः ॐ भव 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 भवाय नमः ॐ हराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ हराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा मात की शिव महापुराण की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी
अखंडानंद जी महाराज। ओम नमः पार्वती पदाय हर हर हर। हरि बोल, हरि बोल। चलिए नारायण ले चलिए अपने मनी राम बाबा को हमारे साथ। कल शिव महापुराण के प्रथम अध्याय का महात्म्य का श्रवण किया। आगे की चर्चा करते हैं, आगे का आनंद लेते हैं सत्संग का। शौनक ने कहा, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थविद, अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न। अघौघ विध्वंसकरी मनः शुद्धि विदायिनी, शिव संतोष जननी कथेयम न श्रुताद्भुता। शौनक नाम के ऋषि प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, यहाँ जिज्ञासा प्रकट करते हुए कह रहे हैं। और जिज्ञासा भी ऐसी हो रही है कि एक बार नहीं बोल रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं, सूत सूत। जैसे अपने को भी कभी त्वरा होती है जिज्ञासा की, तो 2 बार नाम ले लेते हैं, ए भाई સાંભળો છો, ए भाई સાંભળો છો, એમ બોલી देखिए। એવી જ રીતે અહીંયા પણ जिज्ञासा प्रबल થઈ રહી છે। और उसी जिज्ञासा का रूप है ये सूत सूत महाभाग है। 2 बार बोल दिया, हे सूत, हे सूत, आप महाभाग हैं, आप धन्य हैं। इसलिए धन्य है क्योंकि आप परमार्थ वेदता है, परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं। स्वार्थ तो सभी में होता है नारायण, और स्वार्थ को सभी समझते भी हैं। अच्छा, स्वार्थ जहाँ तक हो वहाँ तक भी ठीक है, उसके आगे एक शब्द लग जाता है तो गड़बड़ हो जाता है मामला। स्वार्थांध, अपने स्वार्थ में अंधा हो जाना, वहाँ आकर के और मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर वो अंधा बना देता है आदमी को, फिर वह विवेक खो बैठता है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वार्थ तक ठीक है मामला, लेकिन फिर भी यहाँ तो कह रहे हैं परमार्थविद, आप तो परमार्थ तत्व के जानकार हैं। परमार्थ का अर्थ ही होता है बेटाओ परम श्रेष्ठम अर्थ प्रयोजन। जो श्रेष्ठ प्रयोजन है जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है, उसको जानना। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है अपना प्राप्तव्य मोक्ष, मुक्ति, शिव तत्व की अनुभूति। यही जीव का अंतिमेत्थम लक्ष्य होना चाहिए। और आनंद की अनुभूति तभी हो सकती है, आनंद की प्राप्ति भी तभी हो सकती है जब शिव तत्व की प्राप्ति होगी। अद्भुता इयम कथा दिव्या, आप जो बातें हमको सुना रहे हैं बहुत ही अद्भुत हैं, दिव्य हैं। हम और भी आगे सुनना चाहते हैं। सुनने में दूसरा और एक कारण बतला रहे हैं, अघौघ विध्वंस करी। अघ नाम पापम, अघ शब्द का अर्थ एक पाप भी होता है, और अघ शब्द का एक अर्थ प्रारब्ध भी होता है। ये भगवान शिव की जो कथा है पापों को नष्ट करने वाली है, प्रारब्ध को भी मिटाने वाली है, प्रारब्ध भोग भी खत्म करने वाली है। और जो ही पापों की निवृत्ति होगी, मन शुद्धि विदायिनी, आपका जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जहाँ मन पवित्र होगा भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। शिव संतोष जननी, ये कथा शिव को संतुष्ट करने वाली है। अतएव आप हमको कृपा करके सुनाइए।
हम ये भी सुनना चाहते हैं कि संसार में जीव मात्र से कुछ न कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। उन लोगों की भी शुद्धि होनी चाहिए, वे भी पवित्र होने चाहिए, उनका भी मन भगवान की कथाओं में लगना चाहिए। और हम तो ऐसा मानते हैं कि ये जो भगवान की कथा है, ये सोनक कह रहे हैं, देखिए हम तो ऐसा मानते हैं ये जो भगवान की कथा है त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। जहाँ तक मेरे शब्द जा रहे होंगे यहाँ वायुमंडल में, निश्चित मानिए वहाँ तक ये कथा पवित्रता का संचार निश्चित रूप से कर रही होगी। ये महात्म्य मेरा नहीं, ये कथा का महात्म्य बतला रहे हैं, वक्ता का महात्म्य नहीं, कथा का महात्म्य है। सूत जी ने कहा सुन करके कि बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पूछी है। मनुष्य मात्र कुछ न कुछ भूल तो कर ही बैठते हैं। और न चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे क्षण उपस्थित हो जाते हैं जहाँ के ऊपर व्यक्ति बाध्य हो जाता है और कर बैठता है। जैसे मान के चलो अपने गाड़ी में बैठे हैं और आजकल तो श्रावण महीना है, बरसात की सीजन है, मेंढक तो आते ही हैं रात को, और लाइट में तो ससुरी ज़्यादा आते हैं गाड़ी के सामने। अब ऐसी स्थिति के अंदर ड्राइवर क्या करेगा? अब एकदम ही अगर आ गया तो हो गया ना, गोविंदाय नमो नमः। હવે તમે વિચાર કરો કે યાર આ તો ડ્રાઈવરના હાથે થયું છે, આપણા હાથે થોડી થયું છે। એવું કોઈ ચાલવાનું છે? માલિક કોણ है? ड्राइवर। अच्छा, बैठे हुए लोग देख नहीं रहे हैं, देखने का भी तो पाप है। पाप की गति तो अत्यंत सूक्ष्म है नारायण, अत्यंत सूक्ष्म है। ये मत समझ लेना कि कोई देख नहीं रहा है इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा। जिसको मालूम पड़ रहा है उसको पड़ रहा है, और बही खाता चालू है। एक सेंटेंस बहुत चलता है हिंदी भाषा में, करनी का निश्चित फल। बोलिए तो, आज नहीं तो कल। करनी का निश्चित फल, आज नहीं तो कल। जो कुछ घटना घटित हो जाती है उसमें हम ये कह कर के बच नहीं सकते हैं कि ये तो फला ने किया, दूसरे ने किया, हमने थोड़ी कुछ किया है। दृष्टा तो थे, साक्षी तो बन गए। ज्ञाता ज्ञात अवस्था में भी ऐसी घटनाएं घट जाती है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ऐसा सौनक ऋषि को सूत जी महाराज कह रहे हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभ है, दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांगमुख है, संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायण, देवराजिति ख्यातो विश्वस्त जनवंचक है। एक किसी गांव का नाम लिए रहे हैं, किरात नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहा करता था। ज्ञान दुर्लभ है, दुर्बल है, अज्ञानी था। रस विक्रेता था, दरिद्री था, देव धर्म से अपने आप को अलग रखता था, धर्म परायण नहीं था। मतलब संध्या स्नानादि कर्मों को भी करने में
असमर्थ हो गया था, नहीं करता था, परिभ्रष्ट हो गया था। अकरणीय कार्यों को करने में प्रवृत्त हो गया था, जो नहीं करना चाहिए उन कामों को करने में प्रवृत्त था। नाम था उसका देवराज, लेकिन देव धर्म से बिल्कुल अलग। और सबसे बुरी बात उसकी थी, विश्वास भंजक था, विश्वासघात करने वाला व्यक्ति था। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी वृत्ति केवल अर्थपरायण होती है, अर्थ के ऊपर होती है, धन के ऊपर होती है। वो धर्माकांक्षी न होकर के धनाकांक्षी हो जाते हैं और उससे मात्र अपने परिवार का पालन पोषण करना, परोपकारी कार्य से अपने आप को बचा के रखना, ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो चुकी थी। एक दिन स्नान करने के लिए गया हुआ था, वहीं के ऊपर कोई एक वेश्या आ गई स्नान करने के लिए। उसे देख करके उसके मन में विकार उत्पन्न हुआ और परिणामतः वार्तालाप करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई, उस वेश्या को भी मालूम पड़ गया कि ये धनवान ब्राह्मण है, पैसे वाला है। उस ब्राह्मण ने उसके साथ शादी का प्रस्ताव रख दिया, जबकि ये खुद विवाहित था, उसके माता पिता और पत्नी थी। तथापि कामांध होकर के उसने ऐसा प्रस्ताव रख दिया और उस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानती थी इसके पास बहुत द्रव्य है, बहुत पैसा है। युवा था, सुंदर था, पैसे वाला था, फिर कामी हो गया, अच्छी तरह से उसके वशवर्ती हो गया। वेश्याम शोभावतीम नाम है, नाम था उसका शोभावती। उसके साथ उसका संबंध हो गया। अपने माता पिता पत्नी सभी को छोड़ देता है। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपत्ति सदा द्वौतु ववृताते परस्परम। सामान्यतया लोगों में ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे का उच्छिष्ट कोई खाता नहीं है। बहुत ज़्यादा मैत्री हो जाने पर और साजात्य संबंध देख करके और फिर भी कदाचित ये हो जाता है कि चलो हम इसके साथ बैठ के खा लें। अन्यथा लोग एक पत्तल में एक साथ किसी के साथ खाना पसंद नहीं करते हैं, खाना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो स्पष्ट संकेत किया गया है, उच्छिष्ट भोजी ही स्वानम भवेत। एक दूसरे का उच्छिष्ट खाने वाले लोग आने वाले जन्म में स्वान यानी कुत्ता हो जाते हैं। उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। अब आजकल तो लफड़ा ही बड़ा विचित्र हो गया है। वो जो बफेलो टाइप का भोजन होता है आजकल, लोग बूफे बोलते हैं, मैं उसको बफेलो बोलता हूँ। बफेलो यानी भैंस। हाँ, भैंस की तरह से चरने के लिए सब खड़े हो जाते हैं और उच्छिष्ट अपने खा रहे हैं, दूसरा भी झूठा खा रहा है और उसी में से उठा करके वो ले रहा है, फिर अपने गए तो अपने भी उठा के उसमें से लिए। मतलब उच्छिष्ट का वहाँ के ऊपर कोई विवेक होता ही नहीं है। तब परिस्थिति क्या होगी आप कल्पना कीजिए। नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ संविधान तो ऐसा है, मात्र गुरु का, पति का
या पिता का उच्छिष्ट। पुत्र खा सकता है, पत्नी खा सकती है और शिष्य खा सकता है, उसमें दोष नहीं माना गया है। बाकी जो ये आजकल का बफेलो भोजन है वो तो बहुत ही विचित्र है। वैसे डॉक्टर देखो तुमको देखता है ना तो साबुन से हाथ धोता है, धोता है कि नहीं? किसी मरीज को देखता है तो उठ करके जाता है, पहले वाश बेसन में हाथ धोता है। वहाँ अगर आप पानी का अभाव है तो वो क्या आजकल नया निकला है ना, हाँ जो भी आप बोलो समझ गए होंगे, तो उससे हाथ धो लेते हैं कि साफ होना चाहिए, हाथ साफ होना चाहिए। उसके लिए तुम इतना विवेक वापरते हो वहाँ पर, और जहाँ भोजन हो रहा है, खाया जा रहा है, तुम्हारे मुंह में जा रहा है, वहाँ इतने अविवेकी हो जाते हो कि एक दूसरे का उच्छिष्ट खाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हो। ये ब्राह्मण भी, और मैं ये भी अनुभव करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ऐसी बातें हुई उसमें जाति ब्राह्मण ही आती है। मतलब ब्राह्मण जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जात्या, वो भ्रष्ट होता है। भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल है, कथा सुनी है आपने कई बार, मेरे मुंह से भी सुनी है, अजामिल उपाख्यान। वो ब्राह्मण था, क्या स्थिति हुई उसकी? भ्रष्ट हो गया। और आजकल वर्तमान में भी देखा जा रहा है, तुम लोग बचे हुए हो अभी गुरुदेव की कृपा से। ब्रह्मलीन सतगुरुदेव ने इतना अनुग्रह किया, खान पान से आपको बचाया। अपने प्रवचनों में हमेशा वो इस बात का ही संकेत करते थे कि तुम्हें मांसाहार से, मदिरापान से बचना चाहिए। और उस जमाने में तो बड़े बड़े सम्मेलन भी गुरुदेव करते थे। ये बचाने का प्रयत्न क्यों करते थे? क्योंकि जैसा पेट में जाएगा वैसे ही विचारों का उद्गम होगा ना। तो अखाद्य नहीं खाना चाहिए, अपेय का पान नहीं करना चाहिए। और ये व्यक्ति सब कुछ करने लग गया। और आज गुरुदेव के अनुग्रह से, स्वामी दयानंद जी महाराज के प्रचार प्रसार से, और ये स्वामी विद्यानंद भी अभी तक लगा हुआ है इस स्टेज में आकर के भी आपको बचाना चाहता है कि इन सब चीज़ों से बचो, अपने परिवार को बचाओ, तुम्हारा रक्षण होगा, तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी इसमें, नहीं तो अपकीर्ति हो जाएगी। अब ये ब्राह्मण होकर के उच्छिष्ट खाता है, साथ के अंदर रहता है, सब स्पष्ट इस शब्द का प्रयोग किया, दंपत्ति पति पत्नी की तरह से उस वेश्या के साथ में वो रह रहा है। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः नामान्यत वचस्तेषां पापवृत्तिपरायण है। माता पिता, उसकी पत्नी, सभी लोग इसे रोकना चाहते हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं सुनने को तैयार है। और इतना अंधा हुआ उस वेश्या के प्रभाव में, माता पिता और पत्नी तीनों का वध कर दिया, समाप्त कर दिया। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागत है, शिवालयम ददर्शोसु तत्र साधु जनावृतम। संसार में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि अमर पट्टा लिखा के आया है कि कभी मरेगा ही नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर हर कोई जाएगा।
ब्राह्मण नहीं रह गया था, इसके लिए ब्राह्मणाधम शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मणाधम हो गया था। कहते हैं एक बार दैव योग से वो प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर झूसी को बोलते हैं, प्रयागराज के पास में। कुंभ मेला प्रयाग में था तो अपने झूसी में कैंप लगा था। आप लोग आए भी थे उस समय 2000 में, प्रयागराज का कुंभ था। और वहाँ एक शिवाला तीर्थ है, उस शिवाला में ही अपना कैंप भी लगा था, हरिद्वार में, शिवाला में। हरिद्वार में क्या, प्रयागराज में, झूसी में। वहाँ के ऊपर बहुत सारे संत महापुरुष पधारे हुए थे, सत्संग का आयोजन चल रहा था। ये वहाँ पहुँचा रखड़ते रखड़ते और उसको ज्वर हो गया, बुखार आ गया। और वो बुखार ऐसा आया कि उसके लिए प्राण लेवा हो गया, उसके प्राण समाप्त हो गए। यम के दूत आए और उसे लेकर के और चले गए। लेकिन सौभाग्य की बात ऐसी थी उस समय, जब वो साधु लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो कथा शिव पुराण की कर रहे थे। न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी उसके कानों में ये शिव कथा प्रवेश कर गई। और उस शिव कथा के प्रभाव से इतना बड़ा पापी दुष्टात्मा, उसको भी यम के पास से शिव के दूतों ने बचा लिया और वो शिवलोक में लेके चले गए। मातृ पितृ वधूहंता वेश्यागामी च मद्यप देवराजो द्विदस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणात्। कह रहे हैं माता पिता और पत्नी का हत्यारा, वेश्यागामी, दारू पीने वाला, ऐसा जो देवराज था वो ब्राह्मण भ्रष्ट हो चुका था अपने संस्कारों से, उसको भी इस शिव कथा का श्रवण करने से तत्काल अच्छी गति प्राप्त हो गई। इन कथाओं से मैं जहाँ तक समझता हूँ और मैंने जो चिंतन किया वो यह है, पाप तो सबसे होते ही हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपना जीवन जितना सुरक्षित हम रख सकें, जितना पवित्र हम रख सकें, उतना हमें रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी भगवद आश्रय अगर प्राप्त हो जाता है जीव को भाग्यवशात, तो उससे सद्गति तो हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमें पाप में प्रवृत्त हो जाना चाहिए कि सद्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि सभी को ऐसा योग मिल जाए कि वो झूसी पहुंच जाएं, या वहाँ महात्माओं की सभा हो रही हो और उसमें शिव कथा चल रही हो। ऐसा योग भी सभी को नहीं प्राप्त होता है। कभी कभार कोई क्षण होता है, इसलिए उस क्षण की हमें ये सोच करके कि हमको भी मिल जाएगा इसलिए हम भी कोई प्रवृत्ति ऐसी कर लें, तो गलत बात होगी। हमें तो बचने का प्रयत्न करना ही चाहिए। देखो, साबुन से वस्त्र साफ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े को गंदा करके और साबुन लगाते बैठे रहें। साबुन से वस्त्र स्वच्छ होता है, इसका मतलब कपड़ा गंदा कर लेना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो भाई। भगवान का नाम लेने से आप में पवित्रता आएगी, निश्चित आएगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पवित्रता हम में आ जाएगी इसलिए हमको पाप करना चाहिए। ये कोई पाप का परमिशन तो नहीं मिल रहा है आपको, सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है। हमें तो सावधान रहना ही चाहिए। अपितु मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ ब्राह्मण जाति समुत्पन्न व्यक्ति वो भी इतना दुराचारी हो सकता है, तो सामान्य व्यक्तियों की तो कथा ही क्या। हमें तो सावधान रहना ही चाहिए हर किसी भी प्रकार से। शौनक ने कहा, हे महाभाग सूत,
आपने बहुत अच्छी बात हमें सावधान करने के लिए सुनाई। और सच बात ये बेटा, ये महात्म्य इसीलिए सुनाया जाता है जिससे भगवान के नाम का तो आपके मन में श्रद्धा का भाव प्रकट हो और हम पापों से अपने आप को बचा सकें, दुष्कर्मों से हम अपने आप को बचा सकें। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। अगर कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो निश्चित है प्रमाद से कभी गिर भी सकता है। प्रमाद से कभी गिर जाए तो बात अलग है, बाकी कोई जानबूझ के ही गिर रहा हो तो इसलिए अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। शौनक ने ये कथा सुनने के पश्चात और भी एक प्रश्न किया और कहा, और कैसे लोग हैं ऐसे जो पवित्र हो सकते हैं? तो यहाँ देवराज ब्राह्मण के बाद में एक दूसरे परिवार की भी कथा यहाँ पर आती है और उसमें स्त्री की प्राधान्यता से इस बात को कहा जा रहा है। एक चंचुला नाम की व्यक्ति थी, स्त्री थी। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः वसंती यत्र पापिष्ठाः वेद धर्मोज्जिता जनाः। समुद्र के पास में एक बास्कल नाम का गांव था और उस गांव के अंदर प्रायण पापिष्ठा, पापी लोग ही रहा करते थे, जो वेद धर्म को नहीं मानने वाले थे, दुष्ट वृत्ति के थे और जिनकी वृत्ति विषयाकारा थी, देवताओं में जिनकी श्रद्धा नहीं थी, केवल कृषि का आश्रय लेकर के जीवन जीते थे, शस्त्रधारी होते थे और पर स्त्रीगामी हुआ करते थे। ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म से कोई लेना देना नहीं था उनका। कथाधिक श्रवण करने में तो प्रवृत्ति थी ही नहीं, केवल विषय वार्ता श्रवण करने में प्रवृत्ति थी। ऐसे उस गांव के अंदर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। जरा ये लड़के जल दो, गरम पानी दो। शिव शिव शंकर ये पति पत्नी का नाम है बिंदुक और चंचुला। ये बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण है वह भी भ्रष्ट हो जाता है, मार्गच्युत हो जाता है। विषयों का आकर्षण उसे इतना आकृष्ट कर लेता है कि वो अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। जब पति ऐसा हो गया तो पत्नी में भी इस तरह के भावों अगर आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
जब पत्नी भी इस तरह की हुई, पति ने उसको कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम गलत कामों में प्रवृत्त हो गई हो। चंचुला ने कहा भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेविनीम। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मुझे छोड़ करके और तुम वेश्यावृत्ति करते हो। मैं युवा हूँ, सुंदरी हूँ, जो कार्य तुम दूसरों के साथ करने के लिए जाते हो तो फिर मेरी प्रवृत्ति क्या होगी। बिंदुक समझ गया कि मेरी भूल का निश्चित रूप से लाभ उठा रही है, तो उठाने दो। वो कहता है अच्छी बात है, तुम भी ऐसा कर सकती हो, लेकिन एक काम करना, जिसके साथ भी तुम रमन करने के लिए जाओ उससे पैसा लेना, और वो पैसा मुझे ला के देना, मैं उस वेश्या को दूंगा। पतन की आप देखिए पराकाष्ठा किस तरह से होती है। उसने भी स्वीकार कर लिया। बिंदु का तो एक दिन शरीर शांत हुआ, यमलोक में उसको दंड भी मिला, फिर विंध्याचल में जाकर के और वो पिशाच हो गया, पड़ा रहा पिशाच होकर के। एक दिन चंचुला गोकर्ण तीर्थ की यात्रा थी, अपने गांव वालों के साथ चली गई वहाँ, और वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण गोकर्ण क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। इस शिव पुराण का महात्म्य बता रहे हैं। वो जाती है वहाँ के ऊपर और शिव पुराण सुनती है। जब शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही थी तो उसमें उन विद्वान पंडित जी ने कह दिया, इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं वेश्यावृत्ति करने वाली, उन्हें यम के यहाँ के ऊपर बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती है, बहुत बड़ा दंड दिया जाता है। सुन करके कांप गई वो। जब सब लोग कथा सुन के चले गए तब वो विद्वान पंडित के पास में गई और उनसे कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे द्वारा बहुत पाप कर्म हुए हैं, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया है। आपके द्वारा सुनाई गई बातों से निश्चित भी हो गया कि मुझे बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझसे जो अपराध हो गया, भूल हो गई, और मुझे जो दंड मिलेगा वो भी अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कोई उपाय है कि जो मैं बच सकूं। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मं त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर माम दीनाम त्वामेव शरणं गताम। मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं। अपराध तो मुझसे हुआ है, भूल तो मुझसे हुई है, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ये बड़े भाग्य की बात है कि शिव की कृपा से तुम्हारे अंदर प्रबुद्धता भी आई है और वैराग्य भी हुआ है। इसलिए हे देवी, मैं इतना ही कह सकता हूँ, तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। माँ भैषीर द्विजपत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज, शिवानुग्रहत सर्वं पापम सद्यो विनश्यति।
जो कुछ भी पाप तुमसे हुए हैं निश्चित रूप से भगवान शिव का आश्रय लेने पर नष्ट हो सकते हैं। सत्कथा श्रवणादेव जाता ते मतिरीदृशी। तुमने हमारे द्वारा भगवान शिव की कथा का श्रवण किया, इसीलिए तुम्हारे मन में ये अच्छी वृत्ति जागृत हुई है। पश्चात्तापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। तुम्हें पश्चाताप भी हो रहा है और उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई, इसीलिए तुम्हें विषयों से वैराग्य भी हुआ है। पश्चात्ताप पापकृताम पापानाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितम सद्भि सर्व पाप विशोधनम। पश्चाताप सबसे बड़ा पाप से छुटकारा दिलवाने वाला होता है। कोई भी भूल, कोई भी गलती अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाती है और उसे ये मालूम पड़ जाता है कि मैंने भूल किया है, अच्छा नहीं किया है, और उसे पश्चाताप हो जाता है, तो उसे अन्यत्र प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो पश्चाताप ही उसके लिए प्रायश्चित हो जाता है। पश्चाताप का अर्थ समझो। पश्चाताप है करने के बाद में ताप यानी संताप तुमको हो जाए, हमारे नहीं करवू जोईतु हतु અને મેં આ કરી દીધું, ऐसा चिंतन अगर मन में आ जाता है करने के बाद, तो निश्चित है फिर प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वेषां वर्णितम सद्भि सर्व पाप विशोधनम। पश्चात्तापे नैव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सः। पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को अगर कोई दुष्कर्म हो जाता है और उसके बाद पश्चाताप होता है, तो मान के चलिए कि उसके सुधरने की स्थिति बन सकती है। अतः सर्वस्य वर्गस्य एतत् कथा साधनम मतम। इसलिए मैं कहता हूँ, हे शौनकादिक ऋषियों, सबसे बड़ा अगर कोई प्रायश्चित्त है तो यही है कि जीव के मन में पश्चाताप हो। और उसके बाद जब अंतःकरण पवित्र होने लगे पश्चाताप के द्वारा, तो निश्चित रूप से कथा श्रवणम मतम, फिर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। एतदर्थम महादेवो निर्ममे त्वाग्रहादिमाम। इसीलिए महादेव ने भी भगवती के आग्रह से इस शिव पुराण का श्रवण करवाया। स्वयं महादेव ही वक्ता हैं शिव पुराण के और श्रोता हैं भगवती उमा। इस कथा का श्रवण करने से भगवान शिव के प्रति मन में ध्यान की स्थिति बनेगी, और जब ध्यान स्थिर होने लगेगा तुम्हारे अंतःकरण में, तब नारायण ज्ञान उत्पन्न होगा, और जब ज्ञान होगा तो कैवल्यम भवति ध्रुवम। निश्चित है ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी। अब अगर कोई व्यक्ति को ध्यानावस्था सिद्ध नहीं होती है, तो कम से कम कथा तो श्रवण करना ही चाहिए। कथा श्रवण करने से ही शिव का ध्यान लग सकता है, क्योंकि भगवान का महात्म्य सुनोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो निश्चित है कि चिंतन तो भगवान शिव का ही होगा। स प्राप्यान्य भवे ध्यानम संभोर याति पराम गतिम। कथा श्रवण करते करते भगवान शिव का ध्यान लगेगा तो निश्चित है परागति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। कथा श्रवणतः संभोर मननाच्च तथो निदिध्यासनतश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्यचलम। कथा श्रवण करने से भगवान शिव की
मनन होगा और मनन से निधिध्यासन होगा और निधिध्यासन से चित्त की शुद्धि होगी और चित्त की शुद्धि जब होगी तब तुम्हारे अंतःकरण में भगवान महेश्वर आकर के विराजमान होंगे। उनका अनुग्रह होगा और उनका अनुग्रह होगा ततो मुक्तिर न संशय है, फिर तुम्हें निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा वो ब्राह्मण चंचुला को उपदेश कर रहा है और सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। ध्यायत शिव पदाब्जम चेतसा निर्मले नहीं भाई एकेन जन्मना मुक्ति सत्यम सत्यम बदाम्यहम। मैं तुमको बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। भगवान शिव की जो भक्ति है वो एक ही जन्म में जीव को मुक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक श्रवण करते हुए तुम यहाँ के ऊपर भगवान के शिव महापुराण का तुम श्रवण करोगी तो निश्चित तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। इत्युक्तता तेन विप्रेण समासित बाष्पलोचना। वो चंचुला जब सुन रही थी उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा था। ये देख करके निश्चित रूप से उस ब्राह्मण देवता को भी लगा कि इसको पश्चाताप हो रहा है। अब वो उठ करके उस ब्राह्मण से कह रही है, हे ब्राह्मण आप धन्य हैं, आप परोपकार करने वाले हैं, आपकी गणना श्रेष्ठ साधुजनों में है। मैं तो नरकारणों में गिर रही थी, आपने ही मुझे बचाया, आप मेरा उद्धार कीजिए और मैं आपके ही मुख से शिव पुराण का श्रवण करना चाहती हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं इस तरह से कहने के ऊपर चंचुला को उस ब्राह्मण देव ने शिव पुराण की कथा का श्रवण करवाया। सद्गुरोस तस्य कृपया शुद्ध चित्ता साधृतम शिवानुग्रहत शंभो रूप ध्यानम अवाप है। इत्थम सद्गुरुम आश्रित्य सा प्राप्ति शिव सन्मति दद्यो मुहुर्मुहु संभोश्चिदानंदमयम बभू। उस ब्राह्मण देवता ने उसे शिव महापुराण का उस गोकर्ण क्षेत्र में श्रवण करवाया, शिव का अनुग्रह सिद्ध करवाया, तो उसका जो फल है उसको प्राप्त होता है। सद्गुरु की कृपा से शिवानुग्रह सिद्ध हुआ और भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने गणों के साथ विमानम द्रुतमायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। अर्थात एक विमान भेज करके महादेव ने उसे अपने धाम में बुला लिया। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या व्यवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसत दिव्य भूषणा। वो चंचुला अत्यंत ही दिव्य स्वरूप धारण कर लेती है और भगवान शंकर के धाम के अंदर पहुंच जाती है। गत्वा तत्र महादेवम सा ददर्श त्रिलोचनम। वहाँ जाकर के उसने देखा, भगवान शिव का दर्शन किया। वो दर्शन कर रही है तब वहाँ के ऊपर विष्णु ब्रह्मादि सभी देवता लोग भगवान शिव की सेवा में लगे हुए हैं। गणेश नंदी इत्यादि वीरभद्र इत्यादि सभी उनकी उपासना कर रहे हैं और कोटि सूर्यों की तरह से वहाँ प्रकाश हो रहा है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम। नीलकंठ भगवान को, पंचमुख भगवान को, उन त्र्यंबक भगवान चंद्रशेखर को उसने देखा। वामांग में बैठी हुई हैं भगवती गौरी, जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। पार्वत्या सा कृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया। उस चंचुला को पार्वती ने अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया और अत्यंत उस दिव्य स्थान के अंदर वो भगवती पार्वती के साथ में निवास करने लगी। जब वो भगवान शिव के लोक में रहने लगी, पार्वती के साथ रहने लगी, तब एक दिन पार्वती से हाथ जोड़ करके
और चंचुला ने कहा, हे गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी। हे माँ, तुम स्कंद की माता हो, तुम गणेश की माता हो, सभी सुखों को प्रदान करने वाली हो, ब्रह्म स्वरूपिणी हो, भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय हो। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरा पति बिंदुक वेश्यागामी था, पतित हो चुका था, न जाने उसकी क्या गति हुई है। अब मुझे आपकी प्राप्ति हो गई है तो मैं चाहती हूँ उसकी भी सद्गति हो। आप कृपा कीजिए और उसकी सद्गति का कोई उपाय विधान कीजिए। पार्वती ने कहा, हे चंचुले, हे सखी, तुमने जो कुछ मुझसे कहा है मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगी। सांत्वना दिया चंचुला को और उसके बाद में भगवती पार्वती ने स्मरण किया तुम्बुरु नाम के गंधर्व राज का। नारद के अनुयायी थे, भगवत कथा करने में अत्यंत कुशल थे, शिव कथा करने में अत्यंत कुशल थे। उनका स्मरण किया। तुम्बुरु वहाँ के ऊपर पहुँच गए। गिरिजा ने कहा उनसे, पार्वती ने कहा, हे तुम्बुरु, इस चंचुला का पति पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है और वर्तमान में विंध्याचल में रह रहा है। थोड़ा कीर्तन करना तो। शिव शिव संग दवाई नहीं खानी चाहिए थी, दवाई।
हरि बोल, हरि बोल। तुम्बुरु को आज्ञा दिया भगवती पार्वती ने, विंध्याचल गए तुम्बुरु। बलवान था ये पिशाच, उसको रस्सियों से बांधा और शिव पुराण की कथा सुनाना शुरू किया वहाँ पर। जब तुम्बुरु ऋषि गंधर्वराज शिव पुराण सुना रहे थे, अनेक देवता लोग भी वहाँ पर आए, अनेक महापुरुष ऋषि लोग आए, कथा सुनने बैठे। उपद्रवी तो था ही, वो उपद्रव कर भी रहा था, लेकिन उसको रस्सियों से बांध दिया था जिससे वो उपद्रव नहीं कर पा रहा था। कथा उसको सुननी ही पड़ी तुम्बुरु से। परिणाम स्वरूप उसकी मुक्ति होती है और वो दिव्य स्वरूप में आता है। उस दिव्य स्वरूप में आने के पश्चात भगवान शिव के गण उनको अपने लोक में लेके गए। इस तरह से स्वयं चंचुला भी मुक्त हुई शिव पुराण की कथा सुन के, और चंचुला के द्वारा पार्वती की प्रार्थना करने पर तुम्बुरु के द्वारा बिंदुक नाम की इस पिशाच की भी मुक्ति हुई। मित्रों, इन सब कथाओं का मैं समझता हूँ जहाँ तक एक ही तात्पर्य है कि हर कोई जीव जब कोई दुष्कर्म कर लेता है और उससे कोई दोष हो जाता है तो उसकी निवृत्ति का एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। और किसी भी प्रकार से उसकी मुक्ति हो नहीं सकती बिना शिव की शरणागति लिए, बिना भगवान की शरणागति लिए। दोनों ने ही पाप किए थे, दोनों ही दुष्कर्म में प्रवृत्त थे और दोनों की ही मुक्ति हुई। जब ऐसा पापी मुक्त हो सकता है भगवान शिव का नाम लेने से, तो तुम सब तो बहुत ही अच्छे भक्त लोग हो। तुम थोड़ी बिंदुक की तरह से इतना पाप और दुष्कर्म कर रहे हो। तुम्हारी सद्गति में तो कोई मुझे संदेह ही नजर नहीं आता है। आदिवासी भक्त मात्र ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज और स्वामी दयानंद जी महाराज वेद पाठी उनकी कृपा को प्राप्त करके और जिस गति को प्राप्त हुए हैं और जो भी शरीर शांत करके और दिव्य लोक को गए हैं, मैं सबके लिए कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल मुक्त हुए हैं, उनकी सद्गति हुई है। क्योंकि महापुरुष का आश्रय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने सभी को सन्मार्ग का पथिक बनाया है। महात्मा के संग में आने पर आप देखें ना, तुम्बुरु का संग पिशाच को प्राप्त हुआ। भगवती पार्वती की आज्ञा से गए तुम्बुरु, लेकिन गए तो शिव कथा सुनाई तो नहीं सुनना चाहता था, फिर भी उसको सुनना पड़ा, बांध के रख दिया कि सुनना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा कड़वी दवा नहीं पीता है तो माँ बाप उसको पकड़ के दोनों हाथ और मुंह में डालते हैं कि नहीं डालते हैं। ठीक वही स्थिति होती है जब जीव
अच्छे काम करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी राग द्वेष से भी अच्छे काम कर लेता है, दिखावे के लिए भी अच्छे काम कर लेता है, लेकिन करता तो है। कभी न कभी तो उसका परिणाम आएगा, अच्छा आना भी चाहिए। ऐसे दुष्टों की भी शिव कथा से मुक्ति हो सकती है, शिव पुराण श्रवण करने से मुक्ति हो सकती है। तो मेरा मानना तो निश्चित रूप से यह है कि ये कथाएं सबको सावधान करने के लिए ही पहले महात्म्य के रूप में सुनाई जाती है कि ऐसे ऐसे लोग भी शिव कथा सुन के मुक्त हो गए हैं, तो तुम तो बड़े भले लोग हो भाई। और मैं जानता हूँ तुम सबको, मेरे गुरु का जिसने आश्रय लिया, मेरे गुरुदेव के बताए हुए मार्ग के ऊपर चले, उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती है कभी भी। ये इदम शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान भोगान अन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। जो भी दंपत्ति, जो भी पति पत्नी इस शिव कथा का श्रवण करेंगे, और वो भी अपने गुरु के मुख से श्रवण करेंगे, और श्रवण करके फिर कीर्तन करेंगे। भले बीच में मुझे कुछ थोड़ा सा हुआ तो मैंने कहा कीर्तन कर लो, तो कीर्तन किया ना, और कर लो एक बार, शिव शिव शंकर। हरि बोल। श्रवणानंतरम कीर्तनम कुर्यात्। श्रवण के बाद में कीर्तन होना चाहिए। अपने यहाँ तो श्रवण काल में भी कीर्तन हो रहा है, श्रवण के अंत में भी कीर्तन हो रहा है, और श्रवण के पहले भी। अभी कल सिदुम्बर की मंडली आके बैठी थी, कीर्तन करके गई ने। कीर्तन का मतलब क्या होता है? भगवान की कीर्ति का गान करना। कीर्तन का मतलब भगवान की कीर्ति का गान करना। कीर्ति यानी भगवान के सद्गुण, भगवान की कथा, भगवान की अच्छी अच्छी बातें, लीलाएं, उन सब का गान करना, उसी का नाम है कीर्तन। तो आज मेरे बरूमाल वाले लोग बैठे हैं और वो लोग कीर्तन कर रहे हैं, शिव महिमा का पाठ कर रहे हैं। तो श्रवण भी होना चाहिए और साथ में कीर्तन भी होना चाहिए। और जब कीर्तन होगा, और देखो कीर्तन में मजे की बात ये जोर जोर से करते हैं। जितना जोर जोर से आप लोग ताली बजा बजा के कीर्तन करोगे, उतने ही आजू बाजू में जितने विघ्न हैं ना, वो सब दूर भाग जाएंगे। जो दोष हैं वो दूर भाग जाएंगे। इसीलिए ताली बजा बजा करके और फिर कीर्तन किया जाता है। ताली या तो कव्वाली में बजाई जाती है या कीर्तन में बजाई जाती है। बाकी तो फिर वही बजाते हैं जो वो खड़े रहते हैं उधर, वो भी बजाते हैं ताली। देखो उनके भी ताली बजाने से फ़ायदा ये होता है कि लोग पैसा दे जाते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं? ताली बजाने से उनको पैसा मिल सकता है, लक्ष्मी आ सकती है। तो तुम ताली बजाओगे तो तुमको नहीं मिलेगी क्या? ताली बजाती है भाई, है ना?
और फिर भी मिल जाती है, लक्ष्मी आते हैं, लोग दे जाते हैं। वो टोल नाके के ऊपर हमारा वो डंडा आगे आ जाता है तो वहाँ भी आ जाती हैं। तो फिर हम भी वो गोपाल स्वामी को कहते हैं तुम्हारी वाली आ गई, दे दो, तो दे देते हैं। आप देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। तो या तो ताली बजाई जाती है कहाँ पर, बोलो, कव्वाली में। ये कव्वाली सुनी कभी तुमने? टीवी पे सुनी होगी, मियाँ लोग कव्वाली करते हैं, तो उनकी कव्वाली में ताली बजती है, और या अपने कीर्तन में ताली बजती है। और जितना जोर जोर से कीर्तन करोगे, ताली बजा बजा के कीर्तन करोगे, उतने ही विघ्न अपने से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। अब कथा के विषय में कहते हैं वर्णम पंच विप्राणाम। जैसे भागवत में 5 ब्राह्मण बैठाए जाते हैं, वैसे देखो यहाँ भी 1 2 3 4 और बैठे हैं ना 5। शिव पुराण में भी 5 ब्राह्मणों का विधान है। एक मूल अपने भागवत को जैसे पढ़ने के लिए बैठाते हैं, वैसे शिव पुराण को हमारे पांडे जी महाराज पढ़ रहे हैं, शिव पुराण। बाकी ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, ओम श्रीम भाव भावेश्वराय नमः का जप कर रहे हैं, भाव भावेश्वर गायत्री का जप कर रहे हैं, और एक पंडित जी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का जप कर रहे हैं। ये विधान है। वक्तु पारस्वे सहायार्थम मन्य स्थापश्यता विधि पंडित संशय छिता लोक भोजन तत्पर है। कथा विघ्न विनाशार्थम गणनाथम प्रपूजयेत है। और कथा की निर्विघ्नता पूर्वक पूर्णावति हो जाए, उसके लिए रोज पूजन होना चाहिए। गणेश जी की स्थापना, गणेश जी का पूजन तो आप लोग कर रहे हो कि नहीं? देखो अभी विघ्न आया था थोड़ा मेरे को, बिल्कुल बोलता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। 2 दिन से स्वास्थ्य जो है ना वो गड़बड़ चल रहा था, और क्या हो गया, आज मैं दवा खा के आ गया पहले, तो उसका गहन चढ़ा। मैं नहीं खा के आता तो अच्छा था, बाद में खा लेता। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा, ज़्यादा अच्छा बोल के आऊँगा, ऐसा सोच के मैंने खा लिया, तो गड़बड़ कर गई थोड़ी। हो जाएगा, 1 आध दिन लगता है। सर्दी जुकाम बुखार ये तो अब सीजनल मामला आ ही जाता है। और नारायण कथा श्रवण करने के लिए जब आओ, तब कहते हैं माथे पे पगड़ी बांध के टोपी लगा के नहीं आना। सोष्णीश मस्तकाये च शृण्वन्ति इमाम कथाम नरा। अगर कोई पगड़ी बांध के टोपी लगा के बैठा है तो टोपी को उतार दे, नहीं तो उसके पुत्र पौत्रादिकों को परेशानी आ सकती है। वक्ता के आसन से ऊपर, आसन के ऊपर बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। फिर कहते हैं कथा श्रवण करने के लिए जब आओ, तब दुर्वादम ये वदंती, टीका टिप्पणी नहीं करना कभी। इससे भी बहुत बुरा फल मिलता है। भुक्त्वाते नरकान घोरान, वो घोर नरक की यातना करते हैं, और बाद में भवंती गर्दभास्तत है, बाद में अगले जन्म में गधे होते हैं, गर्दभा। इसलिए कथा में जब आओ तब कभी भी कथा की टिक्का टिप्पणी नहीं करने का। कथा वक्ता के लिए कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जब कथा चल रही हो, कीर्तन चल रहा हो, और उसके अंदर मोबाइल बजा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कथायाम कीर्त्यमानायाम, देखो लिखा है, कथा का जब
प्रसंग चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, विघ्नम कुर्वन्ति ये खला, विघ्नम कुर्वन्ति। अब मोबाइल से क्या होता है, तो मैं मोबाइल का नाम ले दिया तो क्या हुआ, लिखा है ना? अच्छा, नरक में तो जाएंगे ही, लेकिन उसके बाद में इनका जब जन्म होगा तब कौन सा जन्म होगा, बोला ग्राम सूकर रहा, गांव में सुअर होकर के, डूकर होकर के आएंगे। इसलिए मोबाइल बंद रखा करो, तुम अच्छे भले लोग हो, ऐसा कभी भी विघ्न नहीं डालना। वक्ता कैसा भी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो। अच्छा, यहाँ तो यहाँ तक कह दिया कि किसी भी जाति का हो, मतलब जाति तक के लिए स्वीकृति दिया है, कोई भी भगवान की कथा सुना सकता है। इसलिए तुम बिल्कुल निसंकोच होकर के अपने घर में अगर शिव पुराण पढ़ते हो, या अपने मोहल्ले में बैठ के, कई लोग करते हैं ना, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कथा कर लेते हैं, बाँच लेते हैं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा है, कर लेना चाहिए। ये जो शिव पुराण है, प्रत्यक्षस्त्वम महेश्वर है, ऐसी बुद्धि से आप शिव पुराण रखना, श्रवण करना, कथा भी कर लेना घर में कि प्रत्यक्ष महेश्वर मेरे घर में आके बैठ गए हैं, साक्षात भगवान शिव ही हैं ये पुराण के रूप में। और मैं श्रवणार्थम स्वीकृतोसी संतुष्टो भव वही मई। हे शिव, मैं आपका श्रवण करने के लिए अपने घर में आपको संस्थापित किया है, मेरे ऊपर कृपा करना, ऐसी प्रार्थना करना। तो यहाँ भी अपने लोगों ने स्थापित किया है, देख लो शिव पुराण को, आप लोगों के द्वारा स्थापित हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका पुण्य आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और आप देख लेना, जितने भी लोगों ने यहाँ लाभ लिया है शिव पुराण रखने का, जैसे हमारे लक्ष्मी माता जी हैं, दिल्ली से आई हुई हैं, राधा किशन जी हैं ग्वालियर। मैंने आपको ये बात बताई कि नहीं बताई पता नहीं मैं तो हरिद्वार में था, वो स्वामी जी नहीं आए थे अपने यहाँ, 100 वर्ष जिनका हो गया था, उनका शरीर शांत हुआ था, तो हम उनकी षोडशी के लिए गए हुए थे वहाँ। तो वहाँ से सीधे हम तो वापस इधर ही आने वाले थे, टिकट भी हमारा था, लेकिन वो प्रवीण भाई आ गए ग्वालियर से गाड़ी लेके और कहने लगे नहीं आपको ग्वालियर चलना है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। अरे मैंने कहा यार ये 20,000 का टिकट लगा है, तो बोला नहीं गुरुदेव हो जाएगा, टिकट की तो चिंता छोड़िए आप। मैंने कहा चिंता तो मैं किसी की भी नहीं करता हूँ, चिंता फिकर महात्मा करता ही नहीं है। फिकर की फाड़ बोलो कफनी बनाए, वाको नाम फकीर। तो हम तो फकीर लोग हैं, फिकर की फाड़ के कफनी बना के पहन के बैठे हुए हैं, इसलिए 10-20 हज़ार रुपये के लिए क्या फिक्र करेंगे, सवाल ही नहीं है। ले आया, हमको नहीं पता था कि महादेव क्या लीला करने वाले हैं, हम चले गए उधर, चले गए तो ये जो रजनी माता जी और राधा किशन है ये पीछे लग गए। उसके पहले उज्जैन में कथा थी अपनी, वहीं माता जी ने दीदी को फ़ोन किया कि शिव पुराण महाराज जी करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ उसमें मैं आऊँ। मेरे से नहीं बोला, दीदी से बोला, दीदी ने मुझे बताया, तो मैंने इनको कहा कि मैं सामने बैठा हूँ, तुम मेरे से नहीं बात करती हो। बोला मेरे को इसलिए कि आपके पास बहुत लोग बैठे रहते हैं तो संकोच होता है बात करने में। क्या कोई बात नहीं, तो मैं दिल्ली गया था इनके यहाँ, महादेव ने ऐसी लीला किया कि अपने को कोई यजमान की कल्पना ही नहीं थी, बल्कि मैं यहाँ से जाते जाते धनसुख का नाम लेके गया था, वो दीपक को मैंने कहा पत्रिका छपाए तो धनसुख का नाम छाप देना, बोला था कि नहीं, बोलो ईमानदारी से।
मुझे नहीं मालूम था कि महादेव अपनी लीला ऐसी दिखाएंगे कि नहीं 6 बैठ जाएंगे और 2 उधर से आ जाएंगे और सब बढ़िया कार्यक्रम हो जाएगा। ये सब भगवान की ही लीला है, उन्हीं का चमत्कार है। उनको जिससे जो कुछ करवाना होता है ना, उसने सब कुछ सोच रखा होता है। जीव व्यर्थ में अपने ऊपर ले लेता है, साहब मैं कर रहा हूँ, मैं कर, अरे तू क्या कर रहा है? करवाने वाला अपने से करवा रहा है। तुलसीदास जी महाराज ने बढ़िया लिखा है, सबई नचावत राम गोसाई, सबई, हाँ सबको बैठा बैठा। और गीता में यही बात श्री कृष्ण ने कहा है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठ के मैं और सारा चक्कर चला रहा हूँ। और ना समझ क्या मान लेता है, अरे ये तो मैं कर रहा हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? तेरा शरीर का ठिकाना है? अच्छा, सवेरे जब उठ करके नहा धो के और कबाड़ के सामने खड़े होते हो, ईमानदारी से बोलना, बहुत सारे कपड़े लगे हुए रहते हैं कबाड़ में, चक्कर में पड़ते हो कि नहीं आज क्यों પહેરવાનું? तो कपड़ा પહેરવાનો तो ठेकाना નથી, એમાં 10-5 મિનિટ લાગી જાય છે, તો એ તમે શું કરી લેવાના વધારે પડતો ભાઈ? कराने वाला, प्रेरणा देने वाला मात्र परमात्मा है, मात्र परमात्मा है। वही सब कुछ कर रहा है, वही सब कुछ करवा रहा है। भवाब्दिमग्नम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात, कर्मग्राह ग्रहीतांगो दासो हम तव शंकर है। शिव पुराण की कथा। अच्छा, एक श्लोक याद करोगे? मेरे को अच्छा लगा है, बढ़िया श्लोक है, बोलो। भवाब्दिमग्नम दीनम माम, अच्छा ज़्यादा बोल गया, अच्छा थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। हाँ, भवाब्दिमग्नम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात। हाँ, ये तुम्हारे पास मोबाइल में टेप करने की सुविधा हो तो कर लो, ये बढ़िया श्लोक है, बोला करो। जब यहाँ पर भावेश्वर की पूजा करने आओ न, तब भी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, अपने घर में भी प्रार्थना कर लेना। भवाब्दिमग्नम, बोलो, दीनम माम समुद्धर भवार्णवात, कर्मग्राह गृहीतांगो दासोहम तव शंकर। हे शंकर, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, आप मुझ दीन का इससे उद्धार करिए। कर्म रूपी ग्राह ने मेरे अंग को पकड़ लिया है, मैं आपका दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान शंकर से करना। मैं समझता हूँ संसार में सभी लोग तो कर्मग्राह से पीड़ित हैं। किसके पीछे नहीं लगा है कर्म? महात्माओं को नहीं छोड़ता है, फिर तुम गृहस्थों की तो बात ही क्या है। इसलिए भवाब्दिमग्नम दीनम माम, बोलो। इतनी बार बुलाया फिर भी नहीं बोलोगे तो फिर लटकाओगे, हैं? भवाब्दिमग्नम दीनम माम, भवाब्दिमग्नम दीनम माम समुद्धर भवार्णवात, समुद्धर भवार्णवात, कर्मग्राह गृहीतांगो, कर्मग्राह गृहीतांगो
दासोऽहं तव शंकर, दासोऽहं तव शंकर। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये प्रार्थना करनी ही चाहिए। अब आप थोड़ा सा नियम भी सुन लीजिए, फिर कथा को विराम देंगे। 12:30 बज गए हैं। नियमम शृणु सद्भक्त्या पुंसाम तेषां च शौनक। नियमात् सत्कथां श्रुत्वा निर्विघ्न फलम उत्तमम। एक तो नियम पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और कथा श्रवण से पूर्व मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा विहीन कथा उचित नहीं होती है। पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जो दीक्षा से विहीन है, ऐसे मनुष्यों का कथा श्रवण करने में अधिकार नहीं होता है। श्रोतु कामई रतो वक्तुर दीक्षा ग्राह्या च तैर्मुने। जिसको भी श्रवण करने की कामना हो, उसे दीक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। इसलिए देखो, कथा श्रवण के समय सबसे पहले मैं तुमसे बुलवाता हूँ, महादेव महादेव महादेव। ओम श्रीं भाव भावेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ये सब क्या हो रहा है पता है तुमको? ये मंत्र दीक्षा दी जा रही है, जिससे तुम्हारा अधिकार, तुम तो सब शिष्य ही हो, सब दीक्षा लिए हुए हो, लेकिन फिर भी आपको शैवी दीक्षा का विधान है। इसलिए ये मंत्र बोल के हम रोज महादेव महादेव बोल के महादेव की दीक्षा। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अधः सुप्ति यानी जमीन पर सोना चाहिए। अब जमीन पे सोने का सवाल है कि मैं अभी देड़ू भाई को कहूँ कि तू जमीन पे सो जा, तो उठेगा ही नहीं बेचारा। इसलिए उसको खाटला चाहिए। तो जिनकी शरीर की स्थिति ठीक है, उनको अपना सो लेना चाहिए ज़मीन के ऊपर, नहीं तो खाटले पे सोने में कोई तकलीफ नहीं है। हम तो सुविधावादी हैं ना। पत्रावल्याम च भोजनम। जब मानो थाली माने पत्रावली में होनी चाहिए। और कथा के पूर्ण होने के बाद भोजन करना चाहिए। तो तुम रोज कथा से उठ के ही जाते हो, पहले खाने नहीं देते होंगे वहाँ, इसलिए कथा से उठने के बाद ही मिलता होगा। और जब कथा पूर्ण हो जाए और अगर श्रोता विरक्त है, तो गीता वाच्या शिवे नोक्ता रामचंद्राय या मुने। भगवान रामचंद्र को महादेव ने शिव गीता सुनाई थी। उस शिव गीता का पाठ करना चाहिए पूर्णावती के, यानी 30वें दिन जैसे अपनी पूर्णावती होगी तो शिव गीता का पाठ होना चाहिए। अगर श्रोता विरक्त है तो विरक्त यानी चाहे तो आप बोल दीजिए सन्यासी, चाहे तो वानप्रस्थी। बाकी अगर गृहस्थ है तो गृहस्थश्चेत भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेन धीमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणास्तस्य शान्ते। अगर श्रोता गृहस्थ है तो होम होना चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन करने के लिए भी विधान किया। रुद्र संगीता के द्वारा कर सकते हो, गायत्री मंत्र के द्वारा कर सकते हो, और अगर इसमें भी असक्त है तो फिर ओम नमः शिवाय महामंत्र के द्वारा हवन किया जा सकता है। मूल मंत्रेण।
पंचवर्णेन पंच और नमः शिवाय इस मंत्र से। खांसी पीछे पड़ गई है भाई। तो ऐसा मान के चलो बच्चों, अगर वो भी करने में कोई असमर्थ है तो फिर जितनी हवन में सामग्री लगती है वो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। लेकिन अपने तो सब करेंगे ना भाई, क्यों नहीं करेंगे? हवन भी करेंगे, ब्राह्मण भोजन भी करवाएंगे, जो भी सब कार्य होने चाहिए वो सभी कार्य शास्त्रानुसार यहाँ होंगे। श्रीमद् नहीं बोला जा रहा है। श्रीमद् शिव पुराणम तु पुराण तिलकम स्मृतम महत् शिव प्रियम रम्यम भव रोग निवारणम। ये जो शिव पुराण है वो सभी पुराणों का तिलक है, माथे का। भव्य है, श्रवण करने में बहुत अच्छा लगे। कल से सुनाऊंगा, कल से प्रारंभ हो जाएगा शिव पुराण। ये 2 दिन महात्म्य में चले गए और कल आज प्रार्थना कर लेना अच्छी तरह से कि मेरे को ये गड़बड़ ना हो, और ये विद्येश्वर संगीता खूब अच्छी तरह तुमको सुनाऊं। भव रोग निवारणम, भव यानी संसार का जो रोग है जन्म और मृत्यु का, उसको निवृत्ति देने वाला है। ये भी श्लोक बहुत प्यारा है। ये जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यान रता शिवस्य वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। बहुत प्यारा श्लोक है। जिन्होंने भी मनुष्य जन्म लिया है इस जीवलोक में, और जो भी हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, और जिनकी वाणी हमेशा शिव का गुणानुवाद करती है, और दोनों कानों से जो शिव की कथा श्रवण करते हैं, ते भवम उत्तरंती, भवम संसारम उत्तरंती, वो संसार से पार उतर जाते हैं, संसार से पार उतर जाते हैं। ऐसे उन भगवान शिव की हम सब लोग शरणागति लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रारंभ हुआ ये शिव पुराण, निर्विघ्नता पूर्वक हम लोग श्रवण कर सकें, हम श्रवण करवा सकें, ऐसा सामर्थ्य श्रोता वक्ता दोनों को प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। आरतिक्यम कुर्यात, आरती कर लो। आज वैदिक आरती कर लेना ठीक नहीं लग रहा, जाना है मेरे। आ जाओ भाई, सब आ जाओ जल्दी। अरे यार, हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे। भयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतन्नं वयोरेतो
अस्मासुधत्त अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। महाभावेश्वर भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पेण देवताभिवन्दनम्।